तलाक देकर चला गया था। इससे पूछो कि ये धंधा करके पैसा कमाती थी। इसका बाप भिखारी, इसका बाप बेचारा रिक्शा चलाने वाला, एक जो पता नहीं 150 कमाता था नहीं कमाता था, है। और वो उसकी दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, गुलाम अजहर के बारे में और सीम अजहर के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी गुलाम अजहर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तलाक देके चला गया था। वाह, बिल्कुल भाई साहब तलाक देकर चला गया था। इससे पूछो कि ये धंधा करके पैसा कमाती थी। इसका बाप भिखारी, इसका बाप बेचारा रिक्शा चलाने वाला, एक जो पता नहीं 150 कमाता था नहीं कमाता था, है। और वो उसकी उससे पैसे आते थे। ये मुजरा करती थी या ये धंधा करती थी, मर्दों को अपने घर बुलाती थी और गुजारा करती थी। कौन देता था इसके बच्चों को पालने के लिए? आज तक हैदर ने कभी अपने बच्चों के आंसू नहीं आने दिए। एक सेकंड, नीचे कोई अवध नारायण है। अवध नारायण कह रहे हैं कि बहुत गलत किया अमिता, तुमने विश्वासघात किया सीमा के साथ। क्यों भैया, क्या विश्वासघात कर लिया मैंने उसके साथ में? वो खुद एक विश्वासघात है भैया, उसके साथ में कोई क्या विश्वासघात कर सकता है? ठीक है, जाके देखो रबुपुरा में घूम के आओ जरा, सारी हकीकतें सामने आ जाएंगी तुम्हारे निकल के कि किस तरह की गंदी भगोड़ी है, बहुत ही गंदी सोच की ये औरत है। इसके मैं तो सच में मर जाती। जिसकी बहन आके खुलेआम उसे बोल रही है ना, मैं तो शर्म से मर जाती। मैं तो कभी अगर मैं ऐसे गई भी होती ना कहीं, भगवान वैसे तो इस तरह की हमें परवरिश नहीं दी गई है, तो मैं तो, मेरी बहन अगर मेरे लिए कोई ऐसा उल्टा सीधा बोल दे ना, मैं तो डूब के मर जाऊं सच में। और दूसरी बात, इसकी बेशर्मी देखो। कह रही है कि मेरी बहन को छालबाद। ओ कुत्ते की बच्ची, मेरे को तो सच में इसका ना डीएनए मिक्स लग रहा है कि अम्मी की। अब देखो उस मरी हुई बेचारी महिला को भी मैं बोल रही हूँ, मुझे दुख लग रहा है, पर ये जो रियल पापा थे ना उसकी औलाद नहीं है। ये मिक्स ब्रीड है, मिक्स ब्रीड है ना। अम्मी की चारपाई पे कोई अब्दुल चाचा, कोई रहीम चाचा, कोई सलमान चाचा, है ना, कोई तौकीक चाचा आया था। हरामजादी, शर्म आनी चाहिए तुझे, डूब के मर जा। मेरा मैं मुंह गंदा आपको करवा। बताती हूँ, ये जो नीचे बोल रहा है कोई निशांत कुमार है, निकल के आया है। एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के नाम पे जम्मू वाले पापा से पैसे लेती है, लखनऊ वाले से मांग लेती है, उससे भी मांग लेती है। वो तो अच्छा हुआ मैंने बताया लखनऊ वाले को कि भैया उसका तो सारा पैसा 1.25 लाख रुपया वहां से आ गया। कि नहीं, उसने तो कल ही मेरे से 20,000 रुपए मांगे हैं कि कुछ वो देंगे कुछ ये देंगे। मैंने कहा भैया पैसा दे दिया, तू काहे को पैसा दे रहा है उसे अब? ये ठीक है, दाऊद इमरान की बेटी है, इब्राहिम की बेटी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं बता दूं, मैं अमृता जी आपको बताऊं, जो इसका 1,179 है ना, इतना लगा शायद इसका। 1 लाख दिया थार वाले ने, जो थार लेकर आता था कि भैया आ जाओ, पुलिस वाले 9 बजे चले जाते हैं, आप आ जाओ। क्योंकि इसको खुलबुली मच रही थी ना, इसको कुछ हो रहा था। इसको सिर्फ इसको क्या चाहिए? अय्याशी। ये अय्याशी इसको चाहिए, जिस वजह से ये लप्पू के साथ नहीं टिक सकती। जितने भी ये बोल रहे हैं ना, जितने भी ये सारे के सारे बोल रहे हैं, तो भैया तैयार रहो। अगर तुम्हारे लोंडो के पास में 4-4 बच्चों को लेके कोई आ जाए ना, तो तुम भी सीना चौड़ा करके बोलना फिर वहां पे। तुम सारे के सारे तैयार रहो जरा, और हकीकत जाके देखो इसकी, है ना। ये पूरी रात फोनों पे लगी रहती है, सुबह को 3-4 बजे सोती है, 11-12 बजे ये सो के उठती है। बच्चे इसके खुद के घर में नहीं रहते हैं, बच्चे बबीता के घर में पलते हैं। रोज ये पकड़ी जाती है फोन पे, इधर उधर बात करती है, वीडियो कॉल पे बात करती है। सचिन इसे इतनी बुरी तरह से मारता है, सचिन ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो ऐसे थोड़ा ना है, मुझे सारी चीजों का पता है। रघुपुरा में ये थार में बैठ के गाड़ी निकली है, वहां के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचित किया है। सारी गंदगी इसके अंदर फंसी हुई है। इसकी जिसकी बहन ने आके कल क्या बोल रही थी ये कि वो लाइव ऐसे ना बोले, मेरी बहन ऐसे ना बोले, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो ये हो जाएगा वो खोल जाएगा। बोल दे कि मैं आईएसआई की एजेंट हूँ यहाँ पे, इस मेरी उसने भेजा है मुझे, तो मुझे तो आईएसआई एजेंट हूँ, मुझे भेज दे। तू अपना मुंह खोल दे ना, खोल दे तू अपना मुंह। अच्छा, इसका बाप इतना कमाता था, इसके बाप ने ये तीनों तीनों चारों बहन भाई भी पाल दिए, और इसके बच्चे भी पाल दिए, इसे मकान भी खरीद के दे दिया। उसने अपनी रिक्शा के पीछे रैपिड रेल लगा रखी थी क्या?
कि वो धड़ सारा दिन सवारियां छोड़ता रहता था और गुलाम हैदर से पैसा ही नहीं देता था कोई भी मुझे। और उसकी पत्नी भी नहीं थी, उसने तलाक भी दे दिया था, फिर भी उसके पासपोर्ट में हर जगह उसका नाम इसने इस्तेमाल किया है। ये हलाला की पैदाइश है, पक्का हलाला की पैदाइश है ये, अपने माँ बाप यस की तो ये औलाद है ही नहीं। यस बहुत यस। गंदी औरत है, बहुत बहुत गंदी औरत है, इससे गंदी और औरत हो ही नहीं और सकती बिल्कुल भी। ये कह रही है कि मेरी बहन 1 साल बाद, अरे छिनार तेरी बहन बेचारी डूब के मर जाने वाली बात होती है। तेरी बहन को लोग पूछ रहे थे, फिर भाग गई, फिर भाग गई, फिर भाग गई। तेरी 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 बहन को लोग पूछ रहे थे क्या अब वो फिर भाग गई, वो फिर भाग गई छिनार। इसलिए तेरी बहन, जब लोगों ने दबाव दिया, हैदर ने दबाव दिया कि कम से कम इसकी असलियत बता, तब वो बाहर आई। पूरा पाकिस्तान तेरे परिवार की बेइज्जती कर रहा है, पर तुझे क्या, तूने तो कोठा प्रॉपर खोला है और कोठे पर पर्ची काटी जाती है। और ये जो तेरे साथ बैठा ना झिंगुर, है ना, जो कह रहा है चाल बच्चे थे, चाल बच्चे थे, तब हैदर कहा था है, तब इसको वो नहीं आई, तब इसको वो नहीं आई। क्या वो नहीं आई, क्या नहीं आई वो? ये बोलती है ना कि मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, मेरे लिए लाइव करते हैं, रोज बैठ जाते हैं। तो कसाब आया था हमारे देश में, 3 साल हम उसके लिए सड़कों पे उतरे थे, जब तक उसे फांसी नहीं चढ़ गई थी। ठीक है, तो तू जब तक यहाँ से नहीं जाएगी, ठीक है, तब तक ऐसे ही बोलते रहेंगे, तेरे से जो उखड़ सकता है उखाड़ ले। इसका वकील भी बोल रहा था कि मैं मुकदमे करूंगा सबके ऊपर जो ये सब वो करते हैं। आप बोलो, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। बोलो, आप हाँ, बोलो। तो भैया, और ये जो नीचे बोल रहे हैं ना कि वो ममिता गई थी, ये गई थी, वो गई थी, तो मैंने ना उसे वो नहीं करने गई थी वहां पे, कोई वो तमगा लेने नहीं गई थी कि मैं उसी का झंडा लेके घूमूंगी। जिस औरत की इतनी गंदगी देख ली, जिस औरत ने, वो अब बोल रही है कि मैंने तो इसका, मेरा जो बेटा, उसका बेटा बोल रहा है वो फरहान की, जब मैं 3 साल का था, मेरे जो पापा थे, ये जो हैदर मेरी माँ को मारता था, सीमा को मारता था, वो 3 साल का था, उसे याद है कि हैदर उसे मारता था, लेकिन अब याद नहीं है। अब कह रही कि अब बच्चे तो हैदर को पहचानेंगे भी नहीं। 1 साल पहले वाला बाप याद नहीं है, जब वो 3 साल का था, वो वाला बाप भी याद है उसे। इतनी गंदगी इसमें। उस औरत का चरित्र क्या होगा कि जो अपने पति को कुत्ता कहे। पहली बात तो कुत्ता कह रही है अपने पति को कि वो कुत्ता है। अरे उसने तेरे 4 बच्चों को जन्म दिया है, उसने तेरे बच्चों का बाप है वो। डाइवोर्स भी हो जाता है ना पति पत्नी का, तो भी वो सम्मान करते हैं। सनातन में तो, सनातन तू कहती ना, सनातन, सनातन में तो तू 7 जन्म भी ले लेगी ना, तू भी सनातन को तू कभी भी नहीं फॉलो कर पाएगी। इतनी गंदगी तेरे अंदर है, तेरी सोच में गंदगी है, तेरे बदन में गंदगी है, हर चीज में तेरे गंदगी है, हर चीज में तेरी सारी काली करतूतें देखी हैं हमने। ठीक है, और उसके बाद भी अगर हम आंख बंद करके बैठे रहें तो कभी भी हमारा भला नहीं होगा। जो अपने पति की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने बहन भाई की नहीं हुई, वो कभी किसी की नहीं हो सकती। उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और जब तक तो हिंदुस्तान से नहीं जाएगी नहीं। जितने भी लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और तू अपने वकील से नोटिस भिजवाने की बात करती है, हम सब सड़क पे निकल जाएंगे। तुम जेल भरो आंदोलन चला देना हिंदुस्तान में, पूरे पूरे विश्व में तेरे